अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों के लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ और जिनको खाकर आप इनका लुत्फ़ उठा सकें और मज़े मज़े के खाने बनाकर अपने घर वालों को खिला सकें। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े की हाईवे स्टाइल टमाटरों वाली कढ़ाई, जिसको हम चिकन शनवारी भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही इजी और सबको बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। चले मैं आपके साथ इसके इंग्रेडिएंट शेयर करती हूँ, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले मैंने चिकन लिया है थाई वाला, साथ ही हमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए, वो लिया है। 1 टीस्पून हमें ब्लैक पेपर चाहिए और सूखे धनिया का पाउडर और सॉल्ट मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। और टमाटर हमने लिए हैं बहुत ज़्यादा। टमाटर आपने रेड लेने हैं, कच्चे टमाटर इसमें यूज़ नहीं करने हैं, फिर आगे छिलका रिमूव नहीं होता। और क्वांटिटी आपने टमाटर की और चिकन की अच्छी रखनी है। तो सबसे पैन में ऑयल डाल के चिकन को फ्राई करेंगे अच्छे से। इसको हमने फ्राई कर लेना है। अगर हम पहले ही चिकन को फ्राई कर लेते हैं तो एक तो गोश्त टूटता नहीं है और बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होता है कढ़ाई में। तो आप कोशिश किया करें कि जब भी आप कढ़ाई बनाएं तो थोड़ा सा पहले चिकन को फ्राई कर लिया करें। तो हमने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से अच्छे से फ्राई हो रहा है चिकन। ये देखें इसकी 1 साइड कुक हो गई है। अब हमने इसकी साइड्स चेंज कर देनी है। जब तक चिकन का कलर चेंज हो रहा है, आपसे गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें हमने ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देनी है साथ ही चिकन फ्राई करते हुए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे मज़े मज़े की रमज़ान की रेसिपीज़ आ रही हैं, तो आप उनको भी इजीली ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है ताकि इसकी भी भुनाई जो है चिकन के साथ अच्छे से हो जाए और इसका भी कच्चापन दूर हो जाए। लहसुन अदरक को भी हम चिकन के साथ ही फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से कुक हो गया है। इसमें हमने सॉल्ट ऐड कर देना है, हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। आपने अच्छे से भुनाई करनी है चिकन की, सारा टेस्ट ही भुनाई का होता है। भुनाई अच्छे से होगी तो हमारा खाना बहुत ही मज़े का बनेगा। चिकन माशाल्लाह से देखें गोल्डन गोल्डन हो चुका है। इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे ताकि जो चिकन है अच्छे से गल जाए। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। तो देखें माशाल्लाह से अच्छे से गोश्त पक रहा है, पानी भी इसका पक रहा है। अब हमने इसमें ऐड करना है टमाटर जो हमने कट किए हुए हैं। इसको हमने इस तरह से ऐड करना है उल्टा। ये देखा माशाल्लाह मैंने सारे इसमें ऐड कर दिया। हम अब इसको कवर कर देंगे ताकि भाप से जो है इसके छिलके अच्छे से नरम पड़ जाए। ये देखिए माशाल्लाह से छिलके जो हैं इजीली अब रिमूव हो जाएंगे। आप भी जब छिलके टमाटर अंदर डालें तो इसको कवर करके रख दें ताकि अच्छे से
अलग हो जाए। ये देखें माशाल्लाह मैंने सबको अलग कर लिया है, सब छिलकों को। अब हमने इसको अच्छे से भुनाई करनी है इसकी। आप टमाटर को थोड़ा सा मैश कर दें स्पून की हेल्प से। ये देखें माशाल्लाह, इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये देखें माशाल्लाह अच्छे से कुक हो रही है हमारी कढ़ाई। इसमें अब हमने 4 टेबलस्पून योगर्ट ऐड कर देना है। इसके साथ भी हमने चिकन की अच्छे से भुनाई करनी है। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन शनवारी बनकर रेडी होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको कवर कर दें थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से कुक हो रही है। अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड कर देनी है। सबसे पहले सूखा धनिया ऐड कर देंगे इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सूखा धनिया आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। ये देखें चिकन हमने फ्राई कर लिया था, तो हमारी बोटी कोई भी इसमें टूटी नहीं है। ये देखें माशाल्लाह से वाटर जो है अच्छे से कुक हो रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से ग्रेवी जो है बनकर रेडी हो चुकी है। आपने इसको 10 मिनट्स के लिए कुक करना है अच्छे से, ताकि इसका जो वाटर है इसके अंदर वो ड्राई हो जाए। तो ये देखें काफ़ी हद तक इसका वाटर जो है ड्राई हो चुका है। इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से चिकन शनवारी जो है बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसमें लास्ट पे ब्लैक पेपर भी ऐड कर दीजिएगा, उसका पार्ट मुझसे स्किप हो गया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने लास्ट में 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड की है। तो बाकी सारा प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।